HHR हरमैन हाई स्पीड रेलवेज। इस वीडियो में आपको हरमैन ट्रेन के बारे में बताऊंगा। जो ये हाई स्पीड ट्रेन है इसके बारे में बताऊंगा। मैंने कैसे टिकट बुक की, कैसे ट्रैवल किया। मैंने जद्दा एयरपोर्ट से मक्का का सफ़र किया है इस ट्रेन को यूज़ करके। मेरा एक्सपीरियंस, सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। मैंने दुबई से फ्लाई किया और जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड किया। लगेज कलेक्ट करने के बाद जब मैं आउटसाइड आया तो वहां पर कुछ टैक्सी वाले खड़े हुए थे। टैक्सी के जो रेट्स होते हैं यहाँ पर, प्राइवेट टैक्सी आपको एवरेज 250 रियाल तक आपके होटल लेके जाती है मक्का में। अगर आप शेयरिंग टैक्सी पे जाते हैं तो आपको एवरेज 100 रियाल का वो कहते हैं। और अगर आप कुछ फ्रेंड्स हैं आपस में एक ही टैक्सी कर लेते हैं तो एवरेज आपको 50 रियाल तक कॉस्ट आ जाती है और आपको एक टैक्सी 200 रियाल से 250 रियाल तक पड़ जाती है जद्दा एयरपोर्ट से मक्का आपके होटल लेके जाने के लिए। मगर मैंने टैक्सी को यूज नहीं किया। इसके अलावा जो उम्रा वीजा के ऊपर आते हैं उनकी अक्सर ट्रांसपोर्ट होती है तो वो बस को भी यूज कर सकते हैं। अगर उन्होंने ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करनी अपनी तो वो बेशक प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं या फिर उसके अलावा ये ट्रेन को भी यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको ट्रेन के बारे में बताता हूँ। जब आप ट्रेन की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आगे की तरफ आएंगे तो आपको इस तरह का बोर्ड नजर आएगा। इसके बाद सारा सेक्शन ट्रेन का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे टिकटिंग काउंटर भी होता है। यहाँ पर राइट साइड पे टिकटिंग काउंटर है। उसके बाद यहाँ मेन गेट है। यहाँ पे QR कोड स्कैन करके आप यहाँ से फिर गेट से अंदर चले जाते हैं। इसके बाद आपने आगे जाना होता है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर प्रोसेस शो कर रहा हूँ। आप टिकट कैसे एप्लीकेशन को यूज करके बुक कर सकते हैं। आपने एप्लीकेशन को ओपन करना है, वन वे सिलेक्ट करना है, उसके बाद फ्रॉम और टू। मैंने जद्दा एयरपोर्ट से मक्का जाना है और मैंने अपनी डेट सेलेक्ट की। यहाँ पर सर्च के बटन पे क्लिक कर दिया। यही वाली टिकट जब मैं 18, 19, 20 डेट में चेक कर रहा था तो एवरेज 70 रियाल की आ रही थी। मैंने बुक नहीं की। मैंने यहाँ पे लैंड करने के बाद जब एप्लीकेशन खोली तो यही टिकट मेरे पास एवरेज 32 रियाल की आ रही थी। मैंने काउंटर से पता किया, काउंटर के ऊपर 50 रियाल की टिकट थी और ऑनलाइन एप्लीकेशन से 32 रियाल की थी। तो मैंने ऑनलाइन बुकिंग की वहीं पे खड़े होकर। और इससे जो आगे वाली ट्रेन थी वो भी 34 रियाल की टिकट आ रही थी मुझे। तो काफी डिफरेंस आ गया, अब डिस्काउंट मिल गया मुझे। अब एवरेज 35 मिनट के बाद इस ट्रेन ने स्टेशन को लीव करना था और मैं ऑलरेडी स्टेशन पे था तो मैंने इसी टिकट को वहां से बुक किया 5 मिनट के अंदर। सारा प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आपको ये वार्निंग शो होती है इस तरह की उम्रा परमिट की। इसके ऊपर मुझे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था। उन्होंने पूछा था क्या उम्रा करने के लिए हमें परमिट लेना जरूरी है। यहाँ से मैं दुबई से आया हूँ, मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान से आए हुए हैं। किसी ने परमिट नहीं लिया नुसूक एप्लीकेशन से। सारे डायरेक्ट एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं और उम्रा के लिए चले जाते हैं। कोई परमिट की जरूरत नहीं होती। ये मैं अभी करंटली 2025 की बात कर रहा हूँ, रमजान की बात कर रहा हूँ या इससे पहले। अगर फ्यूचर में कोई अपडेट्स आती है तो आपने उसके मुताबिक जरूर चेक करना है। कोई परमिट की परमिशन आती है कुछ भी आता है तो आपने जरूर चेक करनी है चीजें वाली। अभी तक मुझे परमिट की जरूरत नहीं पड़ी और ना कभी मेरी चेकिंग हुई है। फ्यूचर में आपने अपडेट करंट टाइम के मुताबिक को चेक करनी। मैंने ये 32 रेलवे टिकट को सिलेक्ट किया। अब आपने सीट सेलेक्ट करनी होती है। अब ऊपर से कोचेस चेंज भी कर सकते हो। मैंने 8, 9, 10, 11, 12 सारी कोचेस चेंज की थी मैंने ऊपर से। कोच नंबर 13 ये आई थिंक लास्ट होती है, इसके ऊपर कोच नहीं होती। तो मैंने 12 नंबर कोच में अपनी सीट बुक की थी। जो 12 नंबर कोच थी, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही थी वहां से सेकंड नंबर कोच थी। वो जो कोच नंबर 1 थी वो सबसे लास्ट वाली थी। कोच नंबर 13 फर्स्ट थी। मैंने कोच नंबर 12 में अपनी सीट सेलेक्ट की और उसके बाद पैसेंजर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पासपोर्ट सेलेक्ट किया। डॉक्यूमेंट के अंदर अपना पासपोर्ट का नंबर डाला, एक्सपायरी और नेशनैलिटी पाकिस्तान। एक्सपायरी अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी देनी है यहाँ पर। और नीचे आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपना फोन नंबर 2 मरतबा डालना है। प्रीफिक्स के अंदर आपने अपनी कंट्री का जो कोड है, मोबाइल नंबर का जो कोड है वो सिलेक्ट करना है आपने। फिर आपका ईमेल और कंफर्म ईमेल, उस आपने बुक के बटन पे क्लिक कर देना है। फिर नीचे आपने पे के बटन पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। कार्ड की इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद पेमेंट करने के बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगी, उसमें टिकट होगी आपकी टिकट वहाँ पे आ जाएगी। उसका एक QR कोड होता है। आपने QR कोड जाके गेट के ऊपर देना होता है। वो गेट पे QR कोड स्कैन करते हैं और फिर आपको अंदर एंट्री दे देते हैं। और अब एंट्री के बाद मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ। आपने यहाँ से ट्रेन स्टेशन की तरफ जाना होता है। अब आपने यहाँ से आगे जाना है। आगे सीढ़ियों को यूज करके या लिफ्ट को यूज करके आपने नीचे की तरफ आना है और मैं आपको आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये पूरा ट्रेन स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सारी ट्रेन खड़ी होती है। ये सारी ट्रेन मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। ये है हरमैन ट्रेन जो 300 की स्पीड पे चलती है। अब हम ट्रेन का व्यू करते हैं इनसाइड से। ये है कोच नंबर 12। मैं इस वक्त आपको ट्रेन के अंदर लेके जा रहा हूँ। अगर मैं आपको ट्रेन के अंदर का व्यू करवाता हूँ तो ये राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर सामान रखने की जगह, यहाँ पे ये सीट्स हैं, ऊपर भी सामान रखने की जगह होती है। ये सारा इनसाइड का व्यू है। ये है कोच नंबर 12 जो मैं आपको अंदर से व्यू करवा रहा हूँ इस वक्त। अपने टाइम पे ट्रेन ने स्टेशन को लीव कर दिया।
अभी तक ये 300 की स्पीड पे नहीं की, मगर बीच में एक और जद्दा का एक स्टेशन आता है, वहाँ पे रुकती है। इसके बाद जो दूसरा स्टेशन से जब मक्का की तरफ आती है, तब ये अपनी स्पीड को 5, 6 या 7, 8 मरतबा टच करती है 300 की स्पीड को। मैं सारा आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ इस वक्त। जब ट्रेन जद्दा एयरपोर्ट से जद्दा के दूसरे स्टेशन की तरफ जाती है, 300 की स्पीड अभी तक टच नहीं करती है, मगर जद्दा के दूसरे स्टेशन से जब ये मक्का की तरफ जाती है, तब ये एवरेज 7 या 8 मरतबा 300 की स्पीड को टच करती है। ये मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ इस वक्त। अब हम मक्का ट्रेन स्टेशन पे आ गए हैं, एवरेज 1 घंटे का ट्रैवल करके जद्दा एयरपोर्ट से। जद्दा एयरपोर्ट से मक्का तक का 1 घंटे का सफर है ट्रेन को यूज करके। इनकी एप्लीकेशन पे भी 54 मिनट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से जब मैं आउटसाइड गया, अब मैंने होटल जाना था। यहाँ से जो मैं वहाँ पे टैक्सी का रेट पता कर रहा था, तो टैक्सी का एवरेज रेट वहाँ पर 100 रियाल, 150 रियाल, 80 रियाल इस तरह आ रहा था। मैंने क्रीम की एप्लीकेशन ओपन की, वहाँ से टैक्सी बुक की अपने होटल तक की। मुझे एवरेज 28 रियाल से 30 रियाल की टैक्सी पड़ी। वो इसके अंदर इशू बस ये था कि उसको इंग्लिश नहीं आती थी। जो अरेबिक था वो किसी और डायरेक्शन में खड़ा हुआ था, मैं किसी और डायरेक्शन में खड़ा हुआ था, क्योंकि मैं ऊपर वाली मंजिल में था, वो नीचे वाली मंजिल में था। तो वहां से पता करके मैं फिर नीचे वाली मंजिल पे गया। अगर आप इसी तरह ही टैक्सी बुक कर रहे हैं, तो आपने डायरेक्शन का ख्याल रखना है। आपने देखना है कि आपका टैक्सी वाला ऊपर खड़ा हुआ है, नीचे है, उसकी गाड़ी कौन सी पार्किंग के अंदर है। तो आपने बस इन चीजों का ख्याल रखना है। उसके बाद फिर मैं टैक्सी में बैठ के अपने होटल चला गया। तो ये थी एक वीडियो हरमैन ट्रेन की। मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 300 की स्पीड को टच करती है, ये काफी स्मूथ ट्रेन है। अगर आप भी उम्र के लिए आ रहे हैं, टूरिस्ट वीजा के ऊपर आ रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ एक बार इस ट्रेन को जरूर विजिट करना, इसका एक्सपीरियंस जरूर करना। इसमें एक और चीज, अभी 21 मार्च है, तो मैंने आने वाली 1-2 दिन की प्राइसेस चेक की है एप्लीकेशन से। तो एवरेज 41 रियाल आ रही है। तो आप जिसमें ट्रैवल कर रहे हैं, आपने अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस चेक करनी है। तो एप्लीकेशन खोल के आप करंट डेट के मुताबिक, अपनी डेट के मुताबिक आप प्राइस चेक कर सकते हैं। अगर मैं टैक्सी यूज करता है एयरपोर्ट के ऊपर, तो एवरेज मेरी कॉस्ट जाती है 200-250 रियाल, इस तरह मेरी कॉस्ट जाती है। तो जद्दा एयरपोर्ट से मैं होटल तक की प्राइस निकालू अपनी, तो मैंने एवरेज 60 से 65 रियाल में जद्दा एयरपोर्ट से अपने होटल पहुंच गया। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है वीडियो आपके हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।